if you are confused with some products कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, या फिर if you are a beginner and under a budget, so this video is definitely for you. Hi my lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. So before starting this video, I know तुम लोग सोच रहे होगे कि ये क्या नया हेयर कट है, क्या हेयर मेकओवर ले लिया है. सो बेसिकली मैंने व्लॉग किया था, मैं जस्ट आज ही अपना ये हेयर मेकओवर लेके आई हूँ. उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सेट करके दिए थे एंड अभी मैंने एकदम नष्ट कर लिए हैं अपने लेयर्स. सो प्लीज 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 ये मत सोचना कि ओ माय गॉड यू लुक सो बैड इन दिस हेयर स्टाइल. प्लीज अलाउ मी सम टाइम टू लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ सच हेयर स्टाइल्स, हेयर कट्स, क्योंकि मैंने हमेशा से स्ट्रेट बाल ही रखे हैं. दिस इज माई फर्स्ट टाइम, सो ऑब्वियसली मेरे को इसकी टेक केयर करने आने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो दिस वीडियो इज गोना be a Nykaa recommendations video. I'm going to share with you guys some पैसा वसूल products that you can buy from Nykaa's Pink Friday sale, जो कि आज से स्टार्ट हो चुकी है. So 26th से लेके 30th नवंबर तक ये सेल चलेगी and this video is not at all sponsored by Nykaa. मैंने सोचा कि क्योंकि ये काफी बड़ी सेल है and I know कि बहुत सारे लोग इस सेल से शॉपिंग करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस का थोड़ा पैसा सेव कर लूं एंड उनको ऐसे ही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूं जो एकदम पैसा वसूल है एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट. इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि इस सेल में से क्या शॉपिंग करनी चाहिए, इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद सम प्रोडक्ट्स कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, या फिर इफ यू आर अ बिगिनर and under a budget, so this video is definitely for you. And without any further ado, let's just get started with today's recommendations video. So I'm gonna quickly take you through all these recommendations. मैं एक एक का बैठ के in depth review नहीं देने वाली हूँ. Just know guys कि ये सारे products जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, आप रिग्रेट नहीं करोगे. एक तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. मैंने मतलब ऐसे 200, 300, 400, 500 तक के ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए निकाले हैं अपने मेकअप कलेक्शन में से, जो कि आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. बिकॉज मैं कभी भी अपनी ऑडियंस का पैसा वेस्ट नहीं होने देती हूँ और ना कभी होने दूंगी. सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट विद 2 प्राइमर recommendations. So the first one is quite affordable one, whereas the other one is थोड़ा on the expensive side. So the first recommendation is the Wet n Wild Face Primer Dewy Luminix Base something. So this is like a very beautiful illuminating primer and एक बहुत ही beautiful सी shine दे देता है ये आपके फेस पे. I personally love it. इसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है guys and I can tell you कि ये काफी अच्छा आपके फेस पे एक सुंदर सा ऐसे illuminate कर देता है आपके पूरे स्किन टोन को, and आपका जो बेस मेकअप होता है वो और भी ज्यादा ग्लोई लगता है when you apply this underneath your makeup. Now the another one is this one, which is the Colourpop Perfect Match Primer. Very OG primer you can say and definitely value for money. Although ये थोड़ा सा expensive है guys, but you know what, ये काफी अच्छा प्राइमर है. एकदम आपके पोर्स में चला जाता है, एकदम ऐसे seamless look देता है. It's a silicone based primer, so if you can splurge a little bit more on primer, definitely check out this one. But if you're under a budget, definitely go for the Wet n Wild one because it's lovely. Now for foundations, I again have 2 recommendations for you guys. मैंने काफी सारे ऐसे फाउंडेशंस यूज किए हैं, बहुत ही डिफरेंट ब्रांड्स के, बट ये दोनों ऐसे फाउंडेशंस है ना कि नो मैटर कितने फाउंडेशंस क्यों ना आ जाए मेरे पास, आई ऑलवेज लाइक टू गो बैक टू दीज 2 स्पेसिफिक फाउंडेशंस. सो द फर्स्ट वन इज वेरी कॉमन. आई एम श्योर कि अब तक हर किसी ने यूज कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर माई रिकमेंडेशन. इट्स द Maybelline Fit Me फाउंडेशन. एक तो ये बड़ा साइज आता है, देन इट ऑल्सो कम्स इन दिस ट्यूब वर्जन ऑफ इट. तो ये वाला थोड़ा और अफोर्डेबल होता है. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस फाउंडेशन, आप पहले ये वाला लेके ट्राई कर सकते हो. इफ यू लाइक इट यू कैन जस्ट परचेज दिस फुल साइज. द शेड दैट आई यूज इज 228 सॉफ्ट टैन. दिस एक्चुअली ऑक्सीडाइजेस अ लिटिल बिट, सो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर लेना, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के बाद ये आपके ही स्किन टोन का हो जाएगा. नाउ इन दिस ट्यूब वर्जन माई शेड इज 220. Yeah, so this is what both the versions of this Fit Me looks like. It's a beautiful foundation, very lightweight on the skin, although this is not full coverage foundation, so it's perfect for daily basis. Another foundation that I absolutely love, this is my second purchase guys. It's this Colourpop's Timeless Lifting and Filling and Lifting foundation with hyaluronic acid. This is what the tube looks like. It is थोड़ा expensive, I guess ये कुछ 800-900 रुपए के आसपास का आता है, but ये बहुत
बहुत सुंदर फिनिश देता है आपके फेस पे। आज भी मैंने यही लगाया हुआ है। ऑल्दो ये उतना ज्यादा फुल कवरेज नहीं है, बट ये डेफिनेटली आपके ऐसे छोटे मोटे मार्क्स वगैरह कंसील भी कर देता है, काफी अच्छी सी कवरेज देता है, बट 100% फुल कवरेज नहीं देता है। जो भी जितनी भी कवरेज देता है ना, मेरे लिए तो काफी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना ये वाला बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है गाइस, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस, एकदम ऐसे अपने शेड के मैचिंग का। So yeah, that's the another foundation that I absolutely love. Now for concealers, I have 3 recommendations for you guys. एक बहुत ज्यादा affordable है, एक आप कह सकते हो mid range का है, and एक थोड़ा सा expensive है. And let me start with the most affordable concealer, which is the Swiss Beauty Liquid Concealer. इसको मैंने एक दो बार ही यूज किया है. I recently got this one. So इसको मैंने आज भी वीडियो में लगाया हुआ है, and आप देख सकते हो कि काफी अच्छे से इसने मेरे डार्क सर्कल्स को कंसील किया हुआ है. काफी ज्यादा लाइट वेट है, ऑल्दो ये एकदम फुल कवरेज नहीं देता है, बिकॉज आई हैव अ फ्यू पिंपल्स ओवर हियर. काफी हद तक इसने कंसील कर दिया है मेरे पिंपल्स को भी. इफ यू आर समवन जिसको उतना ज्यादा कंसीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड इसका टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, फॉर्मुलेशन इज टू गुड. मतलब डेफिनेटली पैसा वसूल है अगर आप ये वाला ले लोगे. नाउ अनदर कंसीलर दैट आई एब्सोल्युटली लव इज दिस वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर. इट्स अ ब्यूटिफुल कंसीलर. आई डोंट नो व्हाई कि ये कंसीलर उतना फेमस नहीं है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे. आई फील कि थोड़ा अंडररेटेड है बिकॉज द फॉर्मुलेशन इज सो ब्यूटिफुल. ना मैं यूजुअली जो अपने कंसीलर्स लेती हूँ ना, एक शेड या 2 शेड लाइटर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे अपना अंडर आई एरिया ब्राइटन करना होता है. बट मैंने ये वाला एग्जैक्ट अपने स्किन टोन से मैचिंग ही लिया है, क्योंकि कभी कभी यू एक्चुअली नीड टू कंसील मोर देन ब्राइटन द अंडर आई एरिया. तो आप ये वाला डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन. आई एम अ ह्यूज फैन. नाउ अनदर वन विच आई थिंक मैं इसकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ, विच इज द LA Girl Pro Conceal हाई डेफिनेशन कंसीलर. ये कुछ 700 रुपए का आता है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अभी नायका पिंक फ्राइडे पे काफी सही रेट में मिल जाएगा. इसका इतना ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन है, आई कांट इवन टेल यू. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इट कम्स विद अ ब्रश लाइक दिस. आपको जस्ट निकालना है, ब्रश से लगा लेना है, एंड बहुत सुंदर फिनिश होती है, ट्रस्ट मी. नाउ फॉर पाउडर्स आई हैव 2 recommendations for you guys. The first one is the Faces Canada Weightless Stay Matte Compact. It has SPF 20, vitamin E and shea butter. Now this is such a beautiful compact, you guys. This is what it looks like. I know मेरे स्किन टोन से थोड़ा लाइट है, बट इसकी अपनी कोई भी टिंट नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लूज पाउडर जिसकी अपनी कोई टिंट नहीं होती है. बहुत 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 ज्यादा अफोर्डेबल है गाइज. इट्स जस्ट फॉर 199 रुपीज MRP, बट आपको नायका के पिंक फ्राइडे सेल में तो डेफिनेटली और डिस्काउंट पे मिल जाएगा. पैसा वसूल एकदम. एंड द नेक्स्ट वन इज द Maybelline Fit Me Compact. ये वाला काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू द लूज पाउडर. इसी Fit Me वर्जन में एक लूज पाउडर भी आता है, बट मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया है, बिकॉज आई डोंट थिंक आई शुड इन्वेस्ट इन दैट, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे से काम करता है. ये भी एक Fit Me का ही वर्जन है एट द एंड ऑफ द डे. एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक गाइज. आई डोंट नो व्हाई अभी ये कैमरा पे थोड़ा लाइट लग रहा है, बट इन रियल लाइफ इट परफेक्टली मैचेस माई स्किन टोन. एंड इसको मैं आई गेस पता नहीं कितने सालों से यूज कर रही हूँ. जब इसकी पुरानी पैकेजिंग आती थी ना, द सुपर फ्रेश Maybelline सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट समथिंग, मैं तब से ले रही हूँ. एंड वो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है पैकेजिंग. उन्होंने उसी रेंज को Fit Me का ये कॉम्पैक्ट बना दिया है. आई डोंट नो, मुझे तो ऐसे कुछ पता चला था जब ये लॉन्च हुआ था. सो फिर मैंने ये वाला ले लिया था, एंड तब से लेके अब तक आई फील कि ये ही मेरे लिए काफी अच्छे से काम करता है एंड बहुत अच्छे से फेस को सेट कर देता है. इट्स completely value for money. Now for my eye makeup, I'm gonna give you some recommendations for liners, shadows, mascaras as well as a kajal that I love. So सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं eyeliners से. Now eyeliners मैं usually या तो pen liners यूज करती हूँ या फिर liquid liners यूज करती हूँ. So the 2 liquid liners that I absolutely love. First one is from Faces. It's their मैग्नेटाइज आईलाइनर. बहुत ही छुटकू सी स्लीक सी इसकी पतलू सी पैकेजिंग है, एंड आई थिंक ये कुछ 200 रुपए का ही आता है. बहुत ज्यादा अफोर्डेबल. इसकी वॉन्ड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत थिन है, एंड जितना आपको शार्प विंग लाइनर चाहिए होता है ना, उतना शार्प आप लगा सकते हो. इससे बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है, मतलब रगड़ोगे भी तो भी स्मज नहीं होगा. एंड इट ड्राइज आउट टू बी दिस रियली नाइस मैट, semi-matte you can say liner. Then the next one is the Maybelline Colossal Bold Liner. I equally love this. इसकी भी wand मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. It's of a really good formulation guys, and it is also smudge proof. काफी ज्यादा affordable भी है ये वाला. So आप इन दोनों में से definitely कोई liquid liners अपने लिए ले सकते हो इस नायका की Pink Friday सेल से. Also if you are looking for a good pen liner जो कि
एकदम जिसे कहते हैं पैसा वसूल हो जाए, सो डेफिनेटली चेक आउट द मेबेलिन कोलोसल। मार्क माई वर्ड्स गाइज, मैंने उस पेन लाइनर को 3 साल यूज किया है व्हेन आई वाज फ्लाइंग विद इंडिगो। तो मैं हमेशा अपनी फ्लाइट्स पे वही वाला कोलोसल पेन लाइनर लगा के जाती थी, बहुत ही अच्छा था वो। एंड बैक टू बैक मैंने बहुत खरीदा है वो। नाउ फॉर कलरफुल लाइनर्स, क्योंकि आई लव कलरफुल लाइनर्स, सो इन दैट केस आप या तो कलरफुल कोल्स ट्राई कर सकते हो, या फिर इफ यू लुकिंग फॉर बहुत ही सस्ता टिकाऊ बट अच्छा लिक्विड लाइनर कलरफुल, सो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, विच इज द लैक्मे समथिंग इंस्टा लाइनर। दिस इज डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। इसको मैंने अभी रिसेंटली अपने गेट रेडी विद मी में भी लगाया था दिवाली के लिए, सो बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल है, गोल्डन, ब्लू, आप कोई भी उठा के ले सकते हो। काफी ज्यादा पिगमेंटेड है। आई लव द फॉर्मुलेशन एंड द प्राइस पॉइंट इज अमेजिंग। लाइक आई थिंक कुछ 100-125 रुपए का आता है, सो इट्स कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी। नेक्स्ट अप आई एम गोना रेकमेंड यू माई ऑल टाइम फेवरेट आई शैडो पैलेट्स। आई एम नॉट एक्सट्रीमली इनटू आई शैडोज, बट मुझे ये स्पेसिफिक 2 रेंज बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो आई रिसेंटली डिस्कवर्ड दीज आई शैडो पैलेट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड ओ माई गॉड, दीज आर एकदम पैसा वसूल गाइज। मतलब आंख बंद करके ले लो, क्योंकि सिर्फ 200 या 250 रुपए के ही आते हैं। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है, मतलब जितना पैसा पे कर रहे हो ना उसमें आपको उससे बेटर फॉर्मुलेशन दीज पैलेट्स ऑफर। सो डेफिनेटली चेक आउट स्विस ब्यूटी के पैलेट्स। ये वाला है शेड नंबर 1 एंड आई गेस दिस इज शेड नंबर 7। So if you're more into neutrals and you know soft pinky nudes, आप डेफिनेटली ये वाला पैलेट ले सकते हो। बट इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स, दिस वन इज योर थिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत ही प्यारा फॉर्मुलेशन है एंड काफी अच्छा पिगमेंटेशन भी है। एंड स्विस ब्यूटी के ही मुझे लिक्विड, मेटालिक लिक्विड आई शैडोज भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक शेड लिया था, आई गेस इट्स द शेड नंबर 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, it's called Smoky Storm and oh my god, it is so pretty. अभी शादी सीजन चल रहा है guys, so इस टाइप के liquid eyeshadows is gonna come really handy. Just हल्का सा इसको लगा लो and blend it and you are done. Now if you're looking to make a one-time investment in an eyeshadow palette, I would suggest you guys my all-time favorite colorful eyeshadow palette. So it's the Tammy X Revolution palette. It's the Tropical Carnival eyeshadow palette. I have talked about this palette a lot of times and yeah, this is what it looks like. The shades are so pretty, so pigmented. बहुत ही ज्यादा सुंदर पैलेट है ये। आई थिंक ये कुछ 1950 रुपीज की है, बट मैंने अभी नायका पे चेक किया था, कुछ 1400-1500 में मिल जाएगी सेल पे। सो अगर आपको जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको बहुत ही शौक है ऐसे कलरफुल आई लुक्स क्रिएट करने का, दिस इज योर थिंग गाइज। एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइज कि इसमें कुछ शिमरी शेड्स हैं, कुछ मैट शेड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू का यहाँ पे एक मैट शेड है, एज वेल एज यहाँ शिमरी शेड है। ग्रीन आई शैडो का भी यहाँ पे एक मैट शेड है, एक शिमरी शेड है। बेसिकली आपको मैट्स भी मिल रहे हैं एज वेल एज शिमर शेड्स भी मिल रहे हैं। सो I think बहुत ही सुंदर पैलेट है। Moving forward, I have one really good recommendation when it comes to kajal pencil or kohl, you can say. So the kajal that I would highly recommend you guys is this one from K Beauty. It's their black kohl in the shade Spade. Extremely affordable. So you can just grab this one from Nykaa's Pink Friday sale because K Beauty है पहली बात तो, and secondly इसका फॉर्मुलेशन इज अमेजिंग, एकदम जेट ब्लैक है, इट्स बटरी सॉफ्ट, आई लव दिस। फॉर मस्कारा गाइज आई हैव 3 recommendations फॉर यू। एक recommendation तो तुमको पक्का पता होगा इफ यू बीन फॉलोइंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। द फर्स्ट वन इज दिस Maybelline Lash Sensational मस्कारा। आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन कि मुझे क्यों पसंद है। तुम लोग अगर मेरी काफी टाइम से वीडियोस देख रहे हो, तुमको पता होगा कि मैं बहुत तगड़ी फैन हूँ इस मस्कारा की। एकदम फॉल्सीज का इफेक्ट मिलता है मुझको एंड I think it's like the best mascara from Maybelline. मैंने Maybelline का पुश अप ड्रामा, हाइपर कर्ल, कोलोसल क्या नहीं ट्राई किया, बट ये वाला ना it has my heart and परमानेंटली दिल चुरा लिया है इस मस्कारा ने मेरा, you can say. Now another one that you can try, it's actually like a new launch from Maybelline. It's their Maybelline Lash Lift, the Falsies Lash Lift Hydrofuge Mascara. This is what it looks like. It's a new launch, you guys, and I'm already a fan of the wand. Let me just show you what it looks like. First of all, it comes in this beautiful silver metallic packaging, which I really like. Now, if you look at the wand now, there's a slight wave in the wand. I know अभी ऊपर वाला मस्कारा इतना पता चल नहीं रहा होगा, but just look at my lower lash line. एक लैश अलग अलग विजिबल है, काफी ज्यादा वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है। आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। इट्स अ न्यू लॉन्च एंड आई थिंक इसकी भी मैं कुछ टाइम में फैन हो जाऊंगी। अनदर वन जो कि यू कैन से कि इनसे थोड़ा सा अफोर्डेबल है
एंड 19-20 का ही फर्क है इस दिस फेसेस कैनेडा मैग्नेटाइज मस्कारा। आई एब्सोल्युटली लव दिस वन गाइज, मतलब ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी वॉन्ड भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, काफी ऐसे फैट सी वॉन्ड है, थोड़ा सा सस्ता है एज कम्पेयर टू दीज मेबेलिन मस्कारास, बट ये भी काफी अच्छी वॉल्यूम देता है एंड ये भी जस्ट एकदम ऐसे फॉल्सीज का ही इफेक्ट देता है, यू कैन से। एंड नाउ आई हैव 3 ब्लश recommendations for you guys. So the first one is this Sugar Mini Blush in the shade Mauve Marble. ये इतना सुंदर वर्सेटाइल ब्लश का शेड है क्योंकि ये सारे इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत सुंदर लगेगा। इट इज एक्सट्रीमली मैट यू गाइज, इसका फॉर्मुलेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इफ यू आर नॉट इनटू शिमरी ब्लशेस, अगर आपको मैट लुक पसंद है व्हेन इट कम्स टू ब्लशेस, तो आप ये वाला डेफिनेटली ले लो। एंड इट्स ऑल्सो वेरी नाइसली पिगमेंटेड यू गाइज। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम Wet n Wild. It's their color icon blush. This is what it looks like. Extremely affordable first of all. It's called Blazing Berry guys. It's a very beautiful shimmery blush you can say. Like I said कि अभी शादी season आ रहा है and we want that glow. चटाक चमकीले products, makeup products. It gives such a beautiful sheen on your cheeks guys. You are going to love it if you love shimmery blushes. Also it comes with इतना छोटा सा brush which is of no use to be very honest. अगर आप थोड़ा extra splurge कर सकते हो on a blush and you like to have that you know natural glow, so you can go for a cream blush. My all-time favorite cream blush is this Faces Canada All-Time Pro blush in the shade Cinnamon if I am not wrong. I'm just gonna leave its link in the description box. So ये वाला जो shade है ना, ये मैंने आज लगाया हुआ है guys and it looks so pretty on my skin tone. Again ये वाला जो blush है ना, ये भी almost सारे ही skin tones पे सूट करेगा. I'm just gonna show you what it looks like. Now this is actually a mousse blush, तो काफी ज्यादा light weight है first of all and एकदम natural shine देता है. I think ये बहुत सुंदर है. You just need a teeny tiny amount of it. Now for highlighters, I again have 3 recommendations for you guys. Now the first one is थोड़ा टूटा फूटा blush, सॉरी हाइलाइटर, क्योंकि इसको ना मैंने गिरा के तोड़ दिया था क्योंकि आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस फैक्ट और नॉट, मैं बहुत क्लमजी हूँ इन रियल लाइफ। सो मैंने काफी इंटरनेट पे सर्च करा था एंड आई रियली वांटेड अ हाइलाइटर जो कि एकदम ड्यूप हो ऑफ द बेका शैम्पेन पॉप, बिकॉज आई ऑनेस्टली डू नॉट हैव दैट मनी कि मैं बेका के यू नो शैम्पेन पॉप पे अभी इन्वेस्ट करूँ। मैंने काफी मेहनत करके ड्यूप ढूंढा उसका ऑनलाइन एंड आई गॉट टू नो दैट दिस फेसेस All-Time Pro Illuminating Powder is the exact dupe of Becca's Champagne Pop. मतलब आप इन दोनों की फोटोज कंपेयर कर लो। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टेक्सचर, बट अगर आप इनकी फोटोज कंपेयर करोगे ना, एकदम 19-20 फर्क है। सो इफ यू ऑल्सो बिलीव इन ड्यूप्स जस्ट लाइक मी, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। बहुत ही बुरी बेरहमी से मैंने इसको तोड़ा था, बट ये भी पूरा पैन अंदर से टूटा हुआ है, इसको मैंने दबा दबा के फिट किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। आई एम वेयरिंग दिस टुडे ऑन माय फेस। सो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर ये शाइन दे रहा है। इट्स सो डैम प्रिटी यू गाइस, बिल्कुल भी ऐसे चटाक चमकीली चंकी वाली लुक नहीं देता है। इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ वेरी नाइस यू नो हाई एंड लग्जरी हाइलाइटर, यू नो व्हाट आई मीन। अनदर वन दैट आई फील इज परफेक्ट फॉर द शादी सीजन, इट्स लाइक अ वेरी कॉमन हाइलाइटर नाउ, सो इट्स द Maybelline Master Chrome। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी एंड इट जस्ट लुक्स bomb.com। ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, थोड़ा सा चंकी मुझे फील होता है कभी कभी अगर आप डे टाइम पे अप्लाई करोगे, बट नाइट टाइम के लिए दिस इज सो ब्यूटीफुल। डे टाइम के लिए आई वुड सजेस्ट यू दिस वन, द फेसेस इल्यूमिनेटिंग पाउडर। बट अदर देन दैट, अगर आपको एकदम ऐसे डिस्को बॉल की तरह शाइन चाहिए ना अपने फेस पे, तो आप ये वाला लगा सकते हो। नाउ द लास्ट हाइलाइटर रिकमेंडेशन इज दिस Wet n Wild हाइलाइटिंग पाउडर। द शेड इज कॉल्ड Precious Petals। नाउ दिस इज सच अ ब्यूटीफुल हाइलाइटर। मतलब एक तो इसका फॉर्मुलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही प्रिटी है एंड this is what the shade looks like and it's a very famous highlighter. I feel, I don't know मुझे इसको लेने में इतना लेट क्यों हो गया, but you can say that ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैंने अभी उतना यूज नहीं किया जितना मैंने वो बाकी दोनों यूज किए हैं, but I can definitely see myself using this a lot in the near future. And let's move forward to the lipsticks. Now I'll be very honest with you guys, मैंने बुलेट लिपस्टिक्स लगाना ऑलमोस्ट छोड़ दिए हैं। मैं कभी कभी फिल्मिंग के टाइम पे लगा लेती हूँ, बट अब कभी भी जैसे बाहर जाना होता है, सो वी हैव टू वेयर मास्क एंड जो बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं वो हमेशा ट्रांसफर करती हैं। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है मेरा मास्क अंदर से पूरा गंदा हो जाता है बिकॉज ऑफ लिपस्टिक, क्योंकि वो ट्रांसफर प्रूफ नहीं होती है। सो मैंने
काफी महीनों से सिर्फ लिक्विड लिपस्टिक्स लगाना ही शुरू करी हुई है if I'm going out. So the first one is this Miss Claire lip creams. You guys can clearly see how much I love Miss Claire lip creams क्योंकि I have a lot of these. The first one is shade number 08. It's such a beautiful pinky sort of a color if you're fair to medium to wheatish. This is gonna look so beautiful. It's just gonna be the perfect pink shade for your skin tone. Another one is my all-time favorite, which is shade number 58. It's like the perfect nude for my skin tone. Another one is 18A. इसको मैं तब लगाती हूँ जब मुझे थोड़ा ऐसे bright orange lips चाहिए होते हैं. I'm not into bright lips as such. So मैं इसको कभी कभी लगाती हूँ, बहुत ही rare you can say. Another one is shade number 10. This is such a nice sexy, you know, blood red sort of a color. Now the last one that I have is number 61. This is एकदम पैक्ड है, सील पैक्ड है क्योंकि जो नंबर 10 है एंड ये वाला जो शेड है ये I think 19-20 ही फर्क है इनमें. So this one I have saved for my 50,000 subscribers giveaway. Now another liquid lipsticks range which is my absolute all-time favorite, you guys, is this Maybelline Superstay Matte Inks. Oh my god, these are so long lasting, you guys. Okay, I'll be very honest with you. थोड़े से drying है lips पे and थोड़ा sticky लगता है जब आप ज्यादा amount लगा लेते हो इसका basically. So, जितना आपकी लिप्स को चाहिए उतना ही लगाना. बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मुलेशन है. इट्स जस्ट गोना लास्ट यू फॉर आवर्स एंड आवर्स. मतलब इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ लिपस्टिक ना जो हटे ना, फेड ना हो और उसको लिटरली मेकअप रिमूवर से हटाना पड़े जबरदस्ती, दिस इज फॉर यू. तो मैं जल्दी से आपको इन सबके स्वॉचेस भी दिखा देती हूँ. द फर्स्ट शेड इज कॉल्ड 135 ग्लोब ट्रोटर. नेक्स्ट अप वी हैव 117 ग्राउंड ब्रेकर. देन वी हैव 225 डेलिकेट. इट इज थोड़ा सा लाइट, सो विच इज वाई मैं इसको लगाती हूँ ऑन टॉप ऑफ एनी लिपस्टिक टू मेक द लिपस्टिक लिटिल लाइट. देन वी हैव 205 assertive. And lastly, we have shade number 115 Founder. This is like my all-time favorite wine color. It just looks so sexy on my skin tone. वैसे तो I do own a lot of lipsticks. ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको अभी दिखाया है. मेरे पास बहुत lipsticks हैं. But you can say that हमेशा I like to go back to these lipsticks. मतलब एक होता है ना कि कुछ products आपके you know they have like a special place in your heart. So these lipsticks have a special place in my heart for sure. Now I am थोड़ा getting into ग्लॉसेस यू कैन से. मतलब आजकल मुझे थोड़े ग्लॉसी लिप्स पसंद आने लग गए हैं. सो फॉर दैट मैंने सोचा है कि क्यों ना एक ऐसी लिप ग्लॉस ली जाए ट्रांसपेरेंट जो कि किसी भी मैट लिपस्टिक के ऊपर मैं लगा लूं तो बहुत ही सुंदर सी शाइन देगी. एंड आई रिसेंटली गॉट माई हैंड्स ऑन दिस शुगर, आई थिंक इट्स कॉल्ड टाइम टू शाइन लिप ग्लॉस. ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ली थी एंड ओ माई गॉड, दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. Such a beautiful shade. It has थोड़े बहुत ऐसे golden reflexes as well, which gives such a beautiful shine. And अगर आपको भी ऐसे glossy lips का शौक है तो आप इस टाइप का कुछ lip gloss ले सकते हो और किसी भी अपनी matte lipstick पे ये इसको लगा लो हल्का सा. This is not extremely sticky as well, so आप इसको comfortably अपने lips पे wear कर सकते हो. Now since I talked about इतना सारा makeup recommendations, so obviously जो भी makeup look recreate कर लो आपको एक अच्छी setting spray चाहिए ही होती है to set your makeup. So I recently started using these NYX और NYX makeup fixers. So I have both the variants. मुझे दोनों PR में आए थे. So the first variant that we have is dewy finish variant. Another one is the matte finish variant. Now if you have oily skin, if you sweat too much and because of your oily skin, sweat, सारा मेकअप ऐसे पिघल जाता है, आप प्लीज ये वाला ट्राई करो. I kid you not guys. Like I personally do not have oily skin, ठीक है, बट जब भी मुझे ऐसे फिल्म करना होता है सो रिंग लाइट के सामने I do sweat. For that मैं ये वाला यूज करती हूँ. I'll just tell you that my mom has extremely oily skin. बहुत पसीना आता है उनके फेस पे एंड मैं चाहे उनका कितना ही मेकअप कर लूँ ना गाइज, एक टाइम के बाद आके ना उनका मेकअप ऐसे ब्लीड होने लग जाता था बिकॉज शी हैज ऑयली स्किन एंड शी स्वेट्स अ लॉट. So I just used this spray on her face after doing her makeup and you know what, उनको हल्का फुल्का स्वेट आया बट नॉट दैट मच कि उनका मेकअप ब्लीड होने लग जाए. मेकअप वॉज स्टिल इंटैक्ट. आई वॉज सो सरप्राइज. लाइक दिस setting spray is so impressive for me, na, trust me. So if you have the same issues, please check out this one without giving it a second thought. I know ये थोड़ा expensive है but it's definitely worth every penny. I can guarantee you. I promise I'm not going to let your money go to waste. Another variant is this one for dewy finish. I am sure it's going to help me a lot क्योंकि winters में my skin gets all dry, flaky. मेरा makeup भी इतना bleh
लगने लगता है कभी कभी. So just to have that dewy finish on my face, I'm just gonna spritz this, as in I'm gonna start using this in winters. Now those were all my makeup recommendations for you guys. Last recommendation is, I think it deserves a feature on my channel, you can say. So it's this Pack Beauty blenders. मैं I think इसको 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ, and you know what, अभी तक ये इतनी अच्छी कंडीशन के, दोनों डर्टी ऑब्वियसली, मैं बदल के यूज करती रहती हूँ, फिर इनको एक साथ वॉश करती रहती हूँ. सो जस्ट इग्नोर द डर्टीनेस. बट यू नो व्हाट गाइज, ये मैंने कुछ आई थिंक 700 रुपीज के लिए थे, विच मीन्स के एक मुझको कुछ 350 रुपीज का पड़ा था. एंड इट ऑल्सो कम्स विद दिस ट्रांसपेरेंट नेट पाउच इज वेल. दिस प्रोडक्ट इज टोटली वैल्यू फॉर मनी. एंड आई रिमेंबर कि ये मैंने सेकेंड टाइम लिया था कुछ 1-1.5 साल पहले. उससे पहले भी मैं यही वाला यूज कर रही थी. So just try this once and you are going to love it. And those were all my makeup recommendations for you guys. पैसा वसूल products हैं, आंख बंद करके कुछ भी खरीद लो इनमें से. You will not be disappointed. I can guarantee you, I personally love these products. इन सभी products के सभी shades वगैरह के links नीचे description box में मैंने mention किए हैं. Please go and grab this offer क्योंकि नायका की Pink Friday sale चल रही है. That's that. I'm gonna sign off now. If you liked this recommendations video, then please make sure that you give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, I would surely leave all the links for you guys in the description box below as always. And yes, happy shopping. I'm gonna see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye bye.